नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपका 13 फरवरी का एग्जाम है और ये है दोस्तों आपका मॉडल पेपर। लास्ट में आप लोग कुछ पढ़ के जाएं या ना जाएं, पर मॉडल पेपर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का अधिकतर प्रश्न जो है वह मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। आप लोग का जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाला है दोस्तों, उसमें से अधिकतर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। लगभग 20+ क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लास्ट में कुछ पढ़ के जाएं चाहे ना जाएं, पर आप लोग मॉडल पेपर को जरूर पढ़ के जाएं। आज मैं मॉडल पेपर का आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बताया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? इनमें से पूछा गया दोस्तों कि कौन सा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कब किया गया था? तो 1921 में। ठीक है, इस डेट को भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो है वह डेट को भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा का खोज कब किया गया। तो 1921 में। ठीक है, इस डेट को आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका खोज कब किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका खोज जो है वह 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। और किसके द्वारा? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एकमात्र बंदरगाह दोस्तों आपका लोथल में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये कौन सा नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो SR राव। ये भी आपको याद रखना है कि लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो SR राव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में स्थित, ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका अस्मक है। कौन सा है? अस्मक। और इसका राजधानी कहाँ पे है? तो पोटली। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को दोस्तों सर्वप्रथम जो है वे जेम्स प्रिंसिपे के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, इंडिका की रचना किसने किया? ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? तो ये दोस्तों मैगस्थनीज का रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी आपको याद कर लेना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो ये दोस्तों 18 दिन तक चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये सही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। और बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये नेपाल में है। इसको भी आपको याद कर लेना है। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे महावीर का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है आपका। 11वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो ये दोस्तों आपका थेरवाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए,
पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अल बरूनी जो था दोस्तों ये दोस्तों यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी। बाकी आपका संस्कृत भाषा, फारसी भाषा और सीरियाई भाषा, ये तीनों भाषा का ज्ञाता था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसके द्वारा जो रचना किया गया था दोस्तों रिहला। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कभी कभी दोस्तों ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दोनों पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, 15 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, पीर का अर्थ क्या है? ठीक है, पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का मतलब होता है दोस्तों गुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड का फेवरेट सवाल है, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? अलवार के लोग दोस्तों शिव की पूजा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये दोनों आपस में भाई थे। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, तेलुगु साहित्य आमुक्तमाल्यात की रचना किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना दोस्तों अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब्दुल फजल कौन था दोस्तों? तो ये अकबर का दरबार में रहता था। ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। ये आपको याद कर लेना है। दामिन ए कोह क्या है? ठीक है, 22 नंबर आपका प्रश्न है, दामिन ए कोह क्या है? तो ये दोस्तों संथालों की भूमि थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न है, 1973 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन सॉर, कार्निवाल्स, डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड कार्निवाल्स। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा है ये सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये दोस्तों मेरठ में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो मेरठ में। और कब हुआ था दोस्तों? तो 10 मई। ये भी आपको याद कर लेना है कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वेलेजली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 26वां नंबर जो प्रश्न है आपका, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ठीक है, तो ये दोस्तों 5 फरवरी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। यहाँ पे देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 5 फरवरी 1922 नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कभी कभी दोस्तों अस्थायी भी पूछ लिया जाता है, तो अस्थायी कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये आपको याद कर लेना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान कब बना। ठीक है, तो दोनों को आपको याद करना है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे बनकर तैयार कब हुआ था दोस्तों? तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, बना था दोस्तों भारतीय संविधान
26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, दोनों को आपको याद कर लेना है क्योंकि दोनों में से आपके एग्जाम में एक सवाल तो 100% पूछा जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर जो प्रश्न है आपका, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में दोस्तों टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान को टोटल बनने में दोस्तों 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, ये था दोस्तों 30 महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो आप लोगों का जो एमसीक्यू प्रश्न है दोस्तों इसमें से आपका 20% बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो इसमें से दोस्तों आप लोगों का लगभग 20 प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, तो सारा का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करें।